बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो लेक्चर नंबर 5 है, जिसमें हम प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा से रिलेटेड एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, मैंने ऑलरेडी आपको प्रीवियस वीडियोस में बहुत सारे जो एमसीक्यूज हैं प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा से रिलेटेड आपको करवा चुकी हूँ। हम स्टैटिस्टिक और इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स रिलेटेड भी कर चुके हैं। अब हमारी वीडियो जो है लेक्चर नंबर 5 है, कि मैंने आपको लेक्चर सीक्वेंस वाइज लिख दिए हैं कि 1 2 3 4 5, ताकि आपको एमसीक्यूज फाइंड करने में मुश्किल ना हो। आपको तमाम वीडियोस जो हैं वो लेक्चर वाइज अवेलेबल हो जाए। अब स्टूडेंट, हमारे पास क्या है कि प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा से रिलेटेड मैं आपको कुछ एमसीक्यूज और करवाऊंगी, जो कि आपके ग्राफिकल और न्यूमेरिकल वैल्यूज से जो है वो रिलेटेड। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास कि न्यूमेरिकल डेटा प्रेजेंटेड इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। अगर हमारे पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हम न्यूमेरिकल डेटा को प्रेजेंट कर रहे हैं, तो क्या वो क्लासिफाइड प्रेजेंटेशन होगी, टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन होगी, या हमारे पास टेबुलर प्रेजेंटेशन होगी। अब स्टूडेंट, ये ऑलरेडी तमाम चीजें आप डिस्कस कर चुके हो। आप क्लासिफाइड प्रेजेंटेशन आपने पढ़ा था स्टैटिस्टिक में, कि जब हम अपने वैल्यूज को क्लासेस में डिवाइड कर देते हैं। और टेक्सचुअल क्या होता है कि जब आप डिस्क्राइब फॉर्म में, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में रिप्रेजेंट करें। और टेबुलर फॉर्म क्या होता है, आप वैल्यूज को जब रोज एंड कॉलम्स, इट्स मीन टेबल के स्वरूप में प्रेजेंट करें। तो जब आप न्यूमेरिकल वैल्यू प्रेजेंट करें इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, तो दैट इज इट्स आल्सो रिलेटेड टू टेक्सचुअल क्लासिफिकेशन। सेकेंड हमारे पास क्या है कि वेदर क्लासिफिकेशन इज डन फर्स्ट और टेबुलेशन। अच्छा, वो अब देखिए, हमने क्लासिफिकेशन भी पढ़ा, टेबुलेशन भी पढ़ा। क्लासिफिकेशन क्या था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लासिफिकेशन था जब आप अपनी वैल्यूज को क्लासेस में डिवाइड करते हो, क्लासेस बनाते हो। और टेबुलर क्या होता है, जब आप रोज एंड कॉलम्स की सूरत में प्रेजेंट करते हो। तो हमारे पास वो कह रहे हैं कि क्या फर्स्ट क्लासिफिकेशन होती है, टेबुलेशन होती है। तो स्टूडेंट, यहाँ पे इन्होंने ऑप्शन दिए हैं कि क्लासिफिकेशन प्रीसीड टेबुलेशन, क्लासिफिकेशन फॉलो टेबुलेशन, और नथिंग को तो आप छोड़ दें। क्लासिफिकेशन कभी भी फॉलो नहीं करती टेबुलेशन को, क्योंकि पहले क्लासेस बनती हैं, देन ही तो हम रोज एंड कॉलम्स बनाते हैं। पहले आप अपने डेटा को एक क्लासेस की सूरत में स्पेसिफाइड फॉर्म में लाते हो, देन यू कैन कन्वर्ट इनटू द टेबुलेशन। तो आप क्या कहते हो कि क्लासिफिकेशन प्रीसीड टेबुलेशन जो है, इट्स अ ट्रू आंसर। और ये हमेशा याद रखेंगे, आप पहले क्लासेस बनाते हो, क्लासिफिकेशन में अपने डेटा को प्रेजेंट करते हो, एंड देन आप टेबुलर फॉर्म में आते हो। टेबुलर फॉर्म क्या होती है, जब आप अपनी वैल्यूज को टेबल की सूरत में प्रेजेंट करते हो। थर्ड हमारे पास है कि फॉर द मिड वैल्यूज गिवन बिलो फर्स्ट क्लास ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज। अब मिड वैल्यूज हमने फाइंड करनी है क्लासेस की, और यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको ये ऑप्शंस गिवन है, लेकिन इस ऑप्शन से आपको वैल्यूज गिवन होती हैं, जो कि मैं आपको लिख देती हूँ। और वो जरूरी है, क्योंकि अदरवाइज आपको नहीं पता चल सकता कि आप कौन सी वैल्यूज को सेलेक्ट करेंगे। अब स्टूडेंट, आप देख सकते हो कि आपके पास मैंने वैल्यूज लिख दी हैं, वैल्यूज गिवन नहीं थी। वो कहते हैं इनके मिड पॉइंट्स आपके पास कौन सी वैल्यूज होंगे। वो कहते हैं फॉर द मिड वैल्यूज 25, 34, 43, 53, 61 गिवन बिलो फर्स्ट क्लास ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन क्या बनेगी आपकी, फर्स्ट क्लास ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखिए स्टूडेंट, आपको जब भी क्लासेस आप बनाने लगते हो, आपको मैंने बताया था हमने एक रूल को फॉलो करना है। वो रूल आपके पास क्या होगा स्टूडेंट, वो रूल आपके पास होता है कि आप 0 to 5 जो है नंबर लें क्लासेस बनाने के लिए। जैसे कि अब देखिए, यहाँ से सबसे लेस वैल्यूज आपके पास क्या है, 25। तो आप वो वैल्यूज लें, क्योंकि हमने पॉइंट जो है वो लेस भी करना होता है। तो आपके पास जो क्लासेस मिड पॉइंट्स जो आपके बन रहे हैं, मिड पॉइंट्स आपके पास क्या होता है, सॉरी क्लासेस नहीं बनाने, हमने मिड पॉइंट्स बताने। तो मिड पॉइंट्स क्या होता है कि अगर आप अपर एंड लोअर वैल्यूज को प्लस करते हो डिवाइडेड बाय 2, तो आपके पास जो आंसर आएगा, फॉर एग्जांपल ये आंसर आ रहा है 25, तो ये मिड पॉइंट्स है। इसी तरह आप नेक्स्ट करोगे तो मिड पॉइंट्स आपके पास क्या आएगा, 34 आएगा। तो यहाँ पे आपके पास ये मिड पॉइंट्स आप करके देंगे, इनको 2 पे डिवाइड करें, आपके पास 25 आंसर नहीं आएगा। जहां आपके पास 25 आंसर आएगा, वो आपके पास क्या कहलाएगा, मिड पॉइंट्स कहलाएगा। मिड पॉइंट्स क्या होती है, अपर प्लस लोअर वैल्यू डिवाइड बाय 2, ये आपके पास मिड पॉइंट्स होता है। तो यहाँ क्लासेस आपको गिवन है, आप इनको करेंगे जब सॉल्व, तो आपके पास मिड पॉइंट्स क्या आएंगे, 25, 34, 43 एंड दिस वन, ये। तो जिसका जो ट्रू आंसर है वो आपके पास 4 है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है कि अ सीरीज शोइंग द सेट्स ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट वैल्यूज इंडिविजुअली विद देयर फ्रीक्वेंसीज इज नॉन एज ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, सिंपल फ्रीक्वेंसी एंड कम्यूटेटिव।
अच्छा, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन था क्या? हमने कहा था कि जब हमारे पास वैल्यूज गिवन होती हैं और उनके फॉर एग्जांपल यहाँ हमारे पास गिवन है वेट, ये हमारे पास वैल्यूज गिवन, जब हमारे पास वैल्यूज गिवन हो उनसे रिलेटेड आपको फ्रीक्वेंसीज गिवन हो, देन जब आप रिस्पेक्टिव कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज लिखते हो, दैट इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। और सिंपली जब आपको सिंपल वैल्यूज गिवन हो और उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज गिवन हो, उसको आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हो और सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हो। तो यहाँ आप देखेंगे वो कहते हैं कि ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है सिंपल या कैम्युलेटिव, तो यहाँ हमारे पास क्या आएगा? सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अगेन आप एक और चीज का ध्यान रखें, सेम यही आपसे क्वेश्चन पूछा जाए लेकिन वहां पे क्लासेस का वर्ड यूज हो, वो कहते हैं सीरीज शोइंग वैल्यूज क्लासेस विद कॉरेस्पॉन्डिंग। अगर क्लासेस गिवन है और उनके कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज गिवन है तो वो ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास क्या है कि आपको वैल्यूज गिवन है, उनके रिस्पेक्टिव आपने क्या फाइंड किए? फ्रीक्वेंसीज फाइंड किए। लेकिन अगर आपको क्लासेस गिवन है और उसके रिस्पेक्टिव आपने फ्रीक्वेंसीज आपको गिवन और आपने फाइंड करनी है, तो दैट इज कॉल्ड द ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। और कैम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के स्टूडेंट्स आपको पता है कि जब हम अपनी वैल्यूज को फ्रीक्वेंसीज को कैम्युलेट करते जाते हैं, जमा करते जाते हैं, उसमें लेस देन और मोर देन की सिचुएशन आ जाती है। वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में आपको डिस्कस करवाऊंगी। आई होप स्टूडेंट आपको ये वाले एमसीक्यूज भी समझ में आए होंगे, लेकिन अगर आपको फिर भी किसी किस्म का भी प्रॉब्लम है आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको मजीद प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा से रिलेटेड एमसीक्यूज करवाऊंगी। ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह।